आईपीएल 2026 में जिस तरीके का खेल पंजाब सुपर किंग्स दिखा रही है उसमें श्रेयस अय्यर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कप्तान है और मेन प्लेयर है उसके, यानी कि टीम की जो जान होती है वो है और उनकी पारी भी वैसी ही रही है। दोनों मैचों में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ उन्होंने अच्छी पारी खेली। ऑल्दो ये कहा जा रहा था कि जो चेन्नई के खिलाफ मैच है उसमें शायद वो मिस कर जाएं क्योंकि उनके हाथ में चोट लगी थी और हो सकता है कि उनको इंजरी की वजह से बाहर बैठना पड़े, लेकिन वो खेले और शतक भी लगाई और टीम को रन चेज में जीत भी दिला दी। लेकिन जो दो महा ब्लंडर्स उनके दोनों मैचों में हुए हैं उसके बाद कहा जा रहा है कि हो सकता है अगले मैच में उन पर बैन भी लग जाए। मसलन उनकी टीम जो काम कर रही है, जो कारकर्दगी दिखा रहे हैं उनके गेंदबाज, उसका खामियाजा श्रेयस अय्यर को बतौर कप्तान भुगतना पड़ सकता है। वो भुगत भी रहे हैं, उनको सजा दी भी गई है, सजा दुगुनी भी हुई है, लेकिन ये सजा समझिए कहीं अब महासजा ना बन जाए, इसका ख्याल रखना पड़ेगा रिकी पॉन्टिंग को, जो कोच है खुद कप्तान श्रेयस अय्यर को। ऑल्दो उनके हाथ में सब कुछ नहीं है, गेंदबाज कैसी गेंदबाजी करेगा उनके हाथ में नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि कैसे उनके गेंदबाज डिसिप्लिन में गेंदबाजी करें ताकि जो टीम पे इंपैक्ट होने वाला है, जो नियमों का इंपैक्ट होने वाला है, बीसीसीआई का हंटर चलने वाला है, वो ना चले। देखिए गुजरात टाइटंस के खिलाफ जो मैच था उसमें भी स्लो ओवर रन रेट के कारण 12 लाख रुपए का जुर्माना जो है लगाया गया, किस पे? कप्तान श्रेयस अय्यर पे, क्योंकि जिस तरीके की गेंदबाजी हुई उसमें नियमित टाइम से ज़्यादा टाइम लिया पंजाब किंग्स ने अपनी गेंदबाजी में। उसके बाद जब चेन्नई सुपर किंग्स वाला मुकाबला आया उसमें भी समझिए खूब एक्स्ट्रा रन दिए, खूब वाइड फेंके, खूब नो बॉल फेंका, जिसकी वजह से समझिए कि ये जो स्लो ओवर वाला मामला फंसता है वो भी फंस गया और श्रेयस अय्यर की जो फाइन है वो दुगुनी हो गई, 24 लाख रुपए जो है वो लगाया गया। इसके अलावा जो जिम्मेदार खिलाड़ी हैं उनके ऊपर भी ये फाइन ठोका गया, यानी कि 25 लाख रुपया या 25% फाइन या 6 लाख या जो भी कम हो वो लगाया जाएगा। और इसके अलावा डेमेरिट पॉइंट भी दिया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो स्लो ओवर रेट के कारण अगले मैच में भी फंसते हैं तो उसके बाद उन पे बैन भी लगाया जा सकता है 1-2 मैच के लिए। आपको याद होगा कि किस तरीके से जो मामला हुआ था हार्दिक पांड्या को बाहर बैठना पड़ा था, कैसे ऋषभ पंत के कारण अक्षर पटेल को कप्तानी करनी पड़ी थी, किस तरीके से उन पे भी इसी स्लो ओवर रेट के कारण बैन लगा था। यानी कि पिछले सीजन हमने देखा कि हार्दिक पांड्या की जगह पहले ही मैच में सूर्यकुमार यादव को कप्तानी करनी पड़ी क्योंकि 2024 के सीजन में जो स्लो ओवर रेट के कारण उनको एक तरीके से बैन लगा दिया गया था, जो कि इंप्लीमेंट हुआ नेक्स्ट सीजन जाकर के। अगर यही कुछ जारी रहता है तो श्रेयस अय्यर पे भी एक तरीके से फाइन लगेगा और समझिए कि ये टीम के लिए ठीक नहीं हुआ क्योंकि वो विजय रथ पे सवार है, लगातार 2 मैच जीत चुकी है और चेन्नई सुपर किंग्स ने 209 रन बनाए तो उसको भी उन्होंने चेज कर लिया अच्छी बल्लेबाजी के थ्रू, यानी कि टीम फॉर्म में है। लेकिन एक गलती का खामियाजा पूरी टीम भुगत सकती है, कप्तान भुगतेंगे और उससे क्या होगा कि विनिंग ट्रेल जो है, विनिंग मोमेंटम है वो डिरेल हो सकता है क्योंकि सबसे अनुभवी, सबसे बेहतरीन फॉर्म में कप्तान श्रेयस अय्यर है टीम में। आपको बताएं कि जो मामला बीसीसीआई का हंटर चला हो क्यों चला है। 3 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबला खेला गया चेपॉक में। पंजाब की गेंदबाजी काफ़ी महंगी साबित हुई। टीम ने कुल 15 वाइड गेंद फेंक दिए, 1 नो बॉल फेंके, जिसमें कि जो समय और रन दोनों का नुकसान हुआ। पंजाब सुपर किंग्स ने सबसे ज़्यादा वाइड जो है किसने फेंका? मार्को यानसन ने डाले, 6 वाइड फेंके, चहल ने 3 वाइड फेंके और 1 नो बॉल डाला, जबकि अर्शदीप सिंह ने 3 वाइड दिए, जेबियर बार्टलेट ने 2, मार्कस स्टोइनिस ने 1 वाइड डाला और विजय कुमार वैशाख उन्होंने कुछ नहीं दिया। यानी कि काफ़ी महंगी गेंदबाजी साबित हुई एज फार एज जो एक्स्ट्रा रन इज कंसर्न। और अगर हम आपको बात करें कि कैसी गेंदबाजी रही तो देखिए जो अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 41 रन दिए, उनकी इकोनॉमी जो है 10.20 की रही, 3 वाइड उन्होंने फेंके थे। जेवियर बार्टलेट 2 वाइड फेंके, 12 की इकोनॉमी रही। मार्को यानसन की रही, उन्होंने 43 रन दिए 4 ओवर में, 10 की इकोनॉमी 10.80 यानी 11 की रही, 6 वाइड उन्होंने फेंक दिए। उसके अलावा वैशाख ने कोई वाइड नहीं दिए, यजुवेंद्र चहल ने 3 वाइड फेंके, मार्कस स्टोइनिस ने समझिए कि 1 वाइड फेंके और 17 की उनको ये जो है इकोनॉमी रही। तो कुल मिलाकर के ये मामला अब फंसता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये मामला रहा तो समझिए कि आने वाले मैच में वो फंस जाएंगे और इस लिहाज से देखें तो उनको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है।
अगर नियमों की बात करें तो चूंकि श्रेयस की स्लो ओवर रेट वाला जो मामला है ये दूसरी बार हुआ है, तो तीसरी बार होगा तो उन पर बैन भी लग सकता है। ये सीजन की ये दूसरी गलती है और उन पे गुजरात टाइटंस वाले में 12 लाख लगा था। दूसरी बार गलती 3 अप्रैल को हुआ, 24 लाख लगा। टीम के खिलाड़ियों पे भी आर्थिक दंड लगाया गया। और तीसरी बार स्लो ओवर रेट का दोषी पाए जाते हैं तो बैन लगने की बात भी होगी। तब कप्तान को एक मैच के लिए पहले मतलब बैन किया जाता था, लेकिन अब नियम खत्म हो चुका है। अब नया डिमेरिट पॉइंट सिस्टम लागू किया गया है, यानी कि आईसीसी के नियम के तहत है। यानी कि अब आईसीसी का जो रेफरी है वो जो फैसला देगा वो मान्य होगा, यानी कि टीम ऑफिसर को डिमेरिट पॉइंट मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर किसी मैच में मैच फीस का 25% जुर्माना लगता है तो उसे 1 डिमेरिट पॉइंट मिलता है। ये पॉइंट 36 महीने तक रिकॉर्ड में बने रहेंगे और बढ़ते रहेंगे, और ज़्यादा पॉइंट होने पर सस्पेंशन भी हो सकता है। यानी कि इसके अलावा लेवल 2-3 का जो गलती होती है उसमें टीम ऑफिशियल या फ्रेंचाइजी बीसीसीआई के अम्बेड्समैन के पास अपील कर सकता है, लेकिन 90 रुपये की फीस देनी होगी, जो अपील पूरी तरह सही साबित होने पर ही वापस मिलेगी। और 2025 से पहले दी गई सजा का को डेमेरिट पॉइंट में नहीं जोड़ा जाएगा। यानी कि ये कुछ नियम है जो मैंने आपको बताया। और अब डेमेरिट पॉइंट अगर फिर से मिलता है नेक्स्ट मैच में तो जो रेफरी देगा वो सजा हो गई। लेकिन पंजाब किंग्स को इससे एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि ना सिर्फ रन ज़्यादा दे रहे हैं वो लोग, बल्कि समय की भी बर्बादी हो रही है। उससे ब्रॉडकास्टर भी इम्पैक्ट होते हैं, पूरा शेड्यूल गड़बड़ा जाता है। साथ ही साथ समझिए कि आप महंगे भी साबित होते हैं, क्योंकि आपके गेंदबाज जो है अगर मतलब भटकते हैं तो उससे आपको एक्स्ट्रा गेंद, एक्स्ट्रा रन और एक्स्ट्रा ओवर डालना पड़ जाता है, जिससे कि आपके लिए मुश्किलात पैदा होते हैं। ऑल्दो आपकी बल्लेबाजी काफ़ी अच्छी थी तो आपने जीत लिया, वरना आपके लिए यही 15 रन काफ़ी भारी पड़ जाते। आपको ये स्टोरी कैसी लगी और श्रेयस अय्यर की कप्तानी और जो बल्लेबाजी है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या उन पे अगले मैच में बैन लग सकता है? क्योंकि अगर ऐसे ही मोमेंटम गेंदबाज बनाए रखते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आपकी जो भी राय है अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स। नमस्कार।